कौन है अल्लूरी सीताराम राजू? उनका भारत के स्वतंत्र होने में क्या योगदान रहा? क्यों उन्हें जनजातीय नायक के रूप में याद किया जाता है? माननीय प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1857 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम अल्लूरी वेंकट राम राजू था, जिन्होंने बचपन से ही अल्लूरी सीताराम राजू को क्रांतिकारी संस्कार दिए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनके मन में जोश भरा। राजू के पिता कहते थे कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। इस बात को अल्लूरी सीताराम राजू ने दिल से लगा ली। इनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू गोदावरी के मागुल गांव में रहते थे। राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैद्य और ज्योतिष का भी गहन अध्ययन किया। भविष्य में आगे चलकर यह पाठ्यक्रम उनके व्यवहारिक अभ्यास में भी लगा रहा। राजू का पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू ने बाल अवस्था से ही आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण को देखा था। आदिवासियों की आधी से ज़्यादा फसलों पर अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। वे किसी तरह अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित करना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुप्त गुफा में तप किया। यही वह समय था जब राजू ने आदिवासियों और गिरिजनों की पीड़ा को करीब से जाना और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया द्वारा का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। बिरैया द्वारा का प्रारंभ में अपना अलग संगठन था। वो भी आदिवासियों का ही एक संगठन था, जिन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह छेड़ रखा था। यह बात सन 1918 की है। अंग्रेज़ों ने बिरैया द्वारा को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन वह जेल की दीवार कूदकर जंगलों से भाग गए। उसके बाद बिरैया द्वारा ने दल से संपर्क जोड़कर ब्रिटिश सत्ता से संग्राम जारी रखा, जिसमें उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। अंग्रेज बिरैया द्वारा को फांसी पर लटका देते, परंतु उस समय सीताराम राजू का संगठन काफ़ी मजबूत हो चुका था। पुलिस राजू से थर-थर काँपती थी। राजू ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देते थे। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि आदिवासी अपने नेता को धोखा देना या उनके साथ विश्वघात करना नहीं जानते थे। कोई भी आम व्यक्ति उनका गद्दार नहीं बना। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र के सभी आदिवासी राजू को आत्मसमर्थन देते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की इस बेला में उन भोले भाले, घर से बेघर, वस्त्रहीन और असहाय समुदाय का कितना बड़ा योगदान है कि अंग्रेज़ों के कोड़े खाकर, लात घूसे खाकर भी राजू को पकड़वा देना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भी गोदावरी पार क्षेत्र में कोई आदमी विश्वास नहीं करता कि राजू कभी पकड़ा गया था। 7 मई 1924 को अंग्रेज़ों ने अल्लूरी सीताराम राजू को चिंतपल्ली के जंगलों से पकड़ लिया। इस समय अल्लूरी की दाढ़ी बड़ी होने से उन्हें पहचानना कठिन था। अंग्रेज़ों ने उन्हें कोयूरी गांव में एक पेड़ से बांधकर गोलियों से छलनी कर दिया। इस प्रकार भारत माता का यह सपूत मात्र 27 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता का महान सपूत और युवाओं का प्रेरणा स्रोत कहा। अल्लूरी सीताराम राजू की याद में भारत सरकार द्वारा 1986 में डाक टिकट जारी किए गए। धन्य है ऐसे वीर जो भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए और इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।